ये हमारा रिएक्ट का मिनी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने इनकम और एक्सपेंस को कैलकुलेट किया है कि हमारी इनकम कितनी हो रही है और हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है। इस तरह का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है रिएक्ट का जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ किया है। इसमें सिंपल क्या है कि हम एक इनकम ऐड करते हैं जिसका एक डिस्क्रिप्शन होता है और उसमें एक अमाउंट भरते हैं, तो वो हमारा ऐड हो जाता है इनकम वाले सेक्शन में, और एक हम ऐड करते हैं एक्सपेंस और वो हमारा ऐड हो जाता है एक्सपेंस के सेक्शन में। तो हमने इसमें क्या किया हुआ है, टोटल इनकम को काउंट किया हुआ है और टोटल एक्सपेंस को, कि हमारी इनकम कितनी हो रही है टोटल और हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है टोटल। और इसके बाद क्या हमने एक बैलेंस का ऑप्शन भी बनाया है कि इनकम एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा बैलेंस बचता है, कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे दिख रहा है $25,000 हमारी इनकम दिखा रहा है और एक्सपेंस दिखा रहा है $11,500, ठीक है। अब 25,000 में से 11,500 माइनस करने के बाद अभी हमारे पास 13,500 का बैलेंस बचा हुआ है कि हम इस पे और इतना एक्सपेंस और कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हमने एक हिस्ट्री की टेबल बना रखी है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने जो एक्सपेंस या इनकम की है वो कहाँ से आई है या हमने कहाँ एक्सपेंस किया है। जैसे फर्स्ट रो है हमारी सैलरी, इसमें हमने टाइप दे रखा है CR की, ये क्रेडिट हुई है 25,000। इसके बाद हमने रेंट किया है, ये डेबिट हुआ है मतलब पैसे गए हैं, तो ये है 5,000। इसके बाद हमने EMI करी है, ये भी हमारा डेबिट हुआ है तो इससे भी पैसे गए हैं, ये है जाए 6,500 रुपये। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हिस्ट्री भी बना के रखी हुई है कि हम कितनी इनकम कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से आ रही है, और एक्सपेंस कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे खर्च किया हुआ है, वो हम हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। तो एक सिंपल सा इनकम एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का काम किया हुआ है और एक सिंपल सा कोड है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हमने यूज़ कर रखा है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ जिससे पुराना डेटा है जो हमारा हट जाएगा, ठीक है। अभी ये बिल्कुल 0 0 दिखा रहा है, जैसे कोई भी फर्स्ट टाइम जब इस ऐप पर आएगा तो उसको सब कुछ 0 दिखेगा, हिस्ट्री में कुछ नहीं दिखेगा, इनकम एक्सपेंस और बैलेंस सब कुछ 0 0 रहेगा। ये हमारा मेन ऐप है। अभी जैसे मान लीजिए मैं इसमें सबसे पहले कुछ इनकम ऐड करता हूँ कि अभी हमारा बैलेंस 0 है तो अभी हम कुछ एक्सपेंस कर नहीं सकते। जैसे मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ कि वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे हमें यहाँ से मिले $25,000, ठीक है। ऐड ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये हमारा इनकम में जाके ऐड हो गया, ठीक है, और हमारा बैलेंस दिखा रहा है $25,000, ठीक है। एक्सपेंस अभी कुछ भी नहीं है, एक हमारी हिस्ट्री बन गई कि वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हमारी इनकम हुई है 25,000 की, ठीक है। जैसे एक और इनकम का ऐड करते हैं, जैसे फ्लैटर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जैसे इसमें हमें 95,000 ये हमने ऐड कर दिया तो हमारी इनकम हो गई अभी 1,20,000 और हमारा बैलेंस भी अभी इतना ही दिखा रहा है। जैसे अब मैं इसमें कुछ एक्सपेंस ऐड करता हूँ, जैसे हमारा जैसे खर्चा हुआ है, जैसे फ्लैटर डिज़ाइन पेमेंट, जैसे हमने उसको दिए हैं, जैसे मान लीजिए 35,000 हमने उसको दिए हैं, तो ये हमारा एक एक्सपेंस हो गया। अभी जैसे 1,20,000 हमारी इनकम है और 35,000 हमने एक्सपेंस कर दिया। अभी जो बैलेंस है हमारा वो है $85,000, ठीक है। तो ये जैसे हो गया फ्लैटर डिज़ाइन का। अभी जैसे एक और एक्सपेंस कर देता हूँ मैं, गूगल प्ले कंसोल फीस, जैसे मान लीजिए $3,000 की ऐड करूँगा, ये ऐड हो गया हमारा $3,000 का, ठीक है। और जैसे एक और एक्सपेंस करते हैं, इसमें मैं ऐड करूँगा जैसे EMI ऐड कर देता हूँ। EMI के आगे हम लगा देते हैं
लैपटॉप, ठीक है, जैसे 25,000 ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमारी एक्सपेंस में ऐड हो गया, यानी कि हमारा खर्चा टोटल हो गया $63,000, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं, 63,000 हमने खर्च कहाँ पे किए हैं। जैसे EMI भरी है हमने 25,000 की, गूगल प्ले कंसोल फीस है 3,000 की, फ्लैटर डिज़ाइन पेमेंट की है 35,000 की। ये हमारी 3 एक्सपेंस की हिस्ट्री है। और जो हमारी इनकम हुई वो है फ्लैटर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से इतना अमाउंट आया है, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इतना अमाउंट आया है। तो जैसे मान लीजिए हम एक इनकम ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास इनकम आई है फ्रीलांस प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ से मेरे पास आए हैं 1,20,000 ऐड करूँगा, तो अभी हमारी टोटल इनकम हो गई 2,40,000। जैसे ये एक इनकम हो गई, एक और इनकम ऐड करते, जैसे अपवर्क इनकम, जैसे यहाँ से हमें मिले हैं 90,000 ऐड करेंगे, ये हमारी एक और इनकम आ गई। अभी हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई, 3,30,000। और हमारा जो बैलेंस है वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है, अभी 2,67,000 है। जैसे अब मैं मान लीजिए 67,000 माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो एक्सपेंस में कर देता हूँ होस्टिंग प्लस डोमेन, ठीक है। अभी इसमें मैंने कर दिया 67,000 एक्सपेंस, ऐड ट्रांजेक्शन करेंगे, हिस्ट्री में भी हमारा ऐड हो गया डोमेन प्लस होस्टिंग 67,000। अब हमारा जो बैलेंस बच गया वो बच गया 2 लाख। अभी जैसे इसमें से कुछ और एक्सपेंस कर देते हैं, मैं लिखता हूँ यूट्यूब एड्स, इसमें हमने 15,000 खर्च किए, सबमिट किया, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री में ऐड हो गया यूट्यूब ऐड, कितना खर्च हुआ 15,000। अब जो हमारा बैलेंस बच गया वो बच गया 85,000। और हमारी इनकम है अभी तक की वो 3,30,000 है, और हमारा एक्सपेंस हो गया 1,45,000। तो इस तरह से ये हमारा सिंपल प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, इसमें ज़्यादा कुछ लगा हुआ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट API लगी हुई है और सिंपल सा सेट स्टेट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये एक सिंगल पेज ऐप है, इसमें सेकंड कोई पेज नहीं है, नेविगेशन कुछ भी यूज नहीं हो रखा। हमने क्या किया हुआ है, ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा मेन बैलेंस का सेक्शन है, ये 2 हमने कार्ड यूज किए हुए जिसमें हम इनकम का कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, एक में हम एक्सपेंस का कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। एक जो कॉलम है इसमें हमने 2 बटन रखे हुए हैं, ऐड इनकम पे क्लिक करेंगे तो ऐड इनकम का पॉपअप शो हो जाएगा, और दूसरा है ऐड एक्सपेंस, तो ऐड एक्सपेंस पे भी हमारा पॉपअप शो हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको फॉर्म को भरेंगे और ऐड ट्रांजेक्शन करेंगे तो जिस टाइप का ट्रांजेक्शन होगा उस टाइप की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और ये इस जगह आके टेबल में शो होने लग जाएगी। अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। ये तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया, इतना हमारा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, मिनी प्रोजेक्ट है, स्मॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है। वैसे ये प्रोजेक्ट बिगनर के लिए है, ये प्रोजेक्ट हम अगले वीडियो से बनाने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट का डेमो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे इस तरह के प्रोजेक्ट और सीखना चाहते हैं रिएक्ट पे, अभी तो हम क्या बिगनर के लिए बना रहे हैं, जैसे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सोर्स कोड में कि कोड किस तरह से हमने लिखा हुआ है। ये हमारा index.js पेज है, इसमें कोई नया पेज नहीं है, वही है रिएक्ट का जो होता है। इसमें हमने क्या ऐप को इंक्लूड नहीं कर रखा, डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस ऐप का जो कंपोनेंट है उससे यूज़ किया हुआ है। हमारा app.js है, अभी ये दूसरे प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है, तो वो अभी हमने वहाँ पे डायरेक्ट हटा रखा है app.js को। अब तो हम सीधे चलते हैं इनकम एक्सपेंस कंपोनेंट में। अब इसी फाइल से सब कुछ काम हो रहा है। इसमें हमने क्या यूज़ किया हुआ है डिज़ाइनिंग के लिए, बूटस्ट्रैप 5 वर्जन इसमें यूज़ कर रखा है, ठीक है। और अब हम आते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, शो और सेट शो के नाम से हमने ये 2 एक फंक्शन बना रखा है, सेट शो एक बना रखा है सेट एक्सपेंस। तो ये क्या काम कर रहा है,
सेट शो इस पे लगा हुआ है, जो इस पॉपअप को कंट्रोल करता है कि जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये ट्रू हो जाता है, ट्रू होते ही यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। अभी क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से इसका एक फंक्शन बना हुआ है, इसके फंक्शन का नाम है शो एक्सपेंस। अभी जैसे ही शो एक्सपेंस ट्रू होगा तो ये एक्सपेंस वाला पॉपअप शो हो जाएगा। कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये हमारा पॉपअप का हैंडल हो गया। अभी ये यहाँ पे एक दो फंक्शन है, हैंडल क्लोज, हैंडल शो, तो दोनों के लिए है। इनकम के लिए ये दो फंक्शन है, एक्सपेंस के लिए ये दो फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया हुआ, एक वेरिएबल बना रखा है जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट डाल रखा है। ऑब्जेक्ट में क्या है, डिस्क्रिप्शन एम्प्टी दिया हुआ है और अमाउंट 0 दिया हुआ है। तो ये हमने गेट ट्रांजैक्शन और सेट ट्रांजैक्शन बना रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होगा और अमाउंट 0 होगा। तो ये कब चेंज होते हैं, ये तब चेंज होते हैं जब मैं किसी एक फॉर्म पे जाता हूँ और यहाँ पे फील करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को एक इनकम ऐड करनी है, तो मैं जैसे एक लिख देता हूँ लोगो डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन 3500, अमाउंट हमने इसमें भर दिया। अभी ऐड ट्रांजैक्शन करेंगे, ऐड ट्रांजैक्शन करते ही ये वाला फंक्शन कॉल होएगा हमारा सेट ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो वैल्यू है ये रहेगी और इसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे अभी डिस्क्रिप्शन चला जाएगा लोगो डिज़ाइन और अमाउंट चला जाएगा ये 3500। तो जैसे मैं ऐड करूँगा तो हमारा फंक्शन कौन सा चलेगा, ये वाला। और ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ये वैल्यू को अपडेट करने की, ठीक है, सेट ट्रांजैक्शन। अब इसके नीचे आते एक फंक्शन हमने बनाया है हैंडल इनकम ट्रांजैक्शन। ये क्या कर रहा है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक एंट्री कर देता है, ये एक एंट्री कर देता है ये इसके अंदर इनकम वाले सेक्शन में, ठीक है। तो क्या कर रखा है हमने, ऑल इनकम डेटा से हमने पहले पुरानी इनकम निकाली हुई क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद जो हमारी न्यू इनकम है, ओल्ड इनकम प्लस इक्वल जो हमने फॉर्म में फिल करी है वो इनकम, दोनों को जोड़ के हम न्यू इनकम बता रहे हैं। ओल्ड बैलेंस कितना है, जो पुराना बैलेंस है, न्यू बैलेंस कितना है, जो अभी हमने इनकम ली है तो वो बैलेंस में ऐड होगा। इसके बाद हमने एक पेलोड बना रखा है, इनकम बताई हुई है, हिस्ट्री बता रखी है और बैलेंस बता रखा है। और डिस्पैच हम कॉल करा रहे हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट API लगी हुई है और यूज रिड्यूसर लगा हुआ है जो रिएक्ट में आता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे डिस्पैच करेंगे तो ये ऐड इनकम पे चला जाएगा, पेलोड ये वाला लेके चला जाएगा। अब हम रिड्यूसर पे चले जाते हैं। जैसे रिड्यूसर पे जाएंगे, ऐड इनकम में क्या हो रहा है, पुराना स्टेट का क्लोन हो रहा है और हिस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, जो पुरानी हिस्ट्री है वो रहेगी प्लस जो नई हिस्ट्री है वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद क्या हो रहा है, इनकम के अंदर क्या हो रहा है, जो हमने इनकम भेजी है वो सेट हो रही है, बैलेंस जो हमने भेजा हुआ है वो सेट हो रहा है, ठीक है। ये दो कॉलम चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं, डिस्पैच हो गया, डिस्पैच होने के बाद सेट ट्रांजैक्शन। इसमें क्या आ रहा है, इनिशियल ट्रांजैक्शन, इनिशियल में फिर ये वही एम्प्टी कर देगा दोनों को, ठीक है। अब सेट शो जो है हमारा पॉपअप है वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होते ही जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, फॉल्स होते ही ये पॉपअप यहाँ से हट जाएगा और ये एक एंट्री यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हमने पुराना एक्सपेंस निकाला हुआ है और पुराना बैलेंस निकाला हुआ है। इस बार हम बैलेंस में से माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंस में है, एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, बैलेंस में से माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से एक्सपेंस भेज रहे हैं, हिस्ट्री भेज रहे हैं और बैलेंस भेज रहे हैं। अब ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऐड एक्सपेंस पे पेलोड लेके। पेलोड हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमने कई सारे ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, ठीक है। ऐड एक्सपेंस में पुराना स्टेट, पुरानी हिस्ट्री प्लस नया एक्सपेंस और नया बैलेंस, ठीक है। जो दो काम किया हुआ है, एक ऐड चल रहा है, एक ऐड एक्सपेंस चल रहा है और एक ऐड इनकम चल रहा है। और इसके अलावा क्या हो रहा है, वही फिर इनिशियल वैल्यू सेट हो रही है और जो एक्सपेंस का मॉडल है वो बंद हो रहा है। और ये हमारा सिंपल सा कोड है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक डैशबोर्ड नाम से कंपोनेंट बना रखा है
जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डैशबोर्ड के अंदर हमें ये दिख रहा है, एक तो ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम, इसमें 2 कार्ड बने हुए हैं। इसमें आते हैं, ठीक है, इसमें 2 कार्ड बने हुए हैं। फर्स्ट कार्ड है इनकम, सेकंड कार्ड है एक्सपेंस। अब इसमें क्या आ रहा है, डेटा के अंदर एक्सपेंस आ रहा है। तो डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, गेट यूज़र डाटा। ये हमने कस्टम हुक बना रखा है गेट डेटा के नाम से। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज किया हुआ है। यूज गेट डेटा के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। अब इसमें मेन कॉन्टेक्स्ट है। अभी इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टेट है वो डिफाइन है। जैसी पहली बार जब एप्लीकेशन लोड होती है फर्स्ट टाइम, तो बैलेंस 0 होता है, इनकम 0 होती है, एक्सपेंस 0 होता है, और हिस्ट्री की जो एरे है वो एम्प्टी होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, ये हमारा कस्टम हुक है। यहाँ से हम डेटा निकाल रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं। ये हो गया डैशबोर्ड का काम। डैशबोर्ड से ऊपर हमने हेडर बना रखा है। हेडर हमारा कौन सा है, ये जो दिख रहा है योवर बैलेंस, ये हमारा हेडर है। इसमें चलते हैं। इसके अंदर भी वही सेम हो रखा है, कस्टम हुक से डेटा निकाला हुआ है और डेटा के अंदर इसमें बैलेंस को डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ये हमारा एक मॉडल है, ये हमारा इनकम मॉडल है, ये हमारा एक्सपेंस मॉडल है, सिंपल। और इसको रैप किया हुआ है मेन कॉन्टेक्स्ट से। मेन कॉन्टेक्स्ट अभी मैंने दिखाया था, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है और एक स्ट्रिंग की एरे बना रखी है। तो ये हमारा एक ही कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है और उसमें हमने वैल्यू दी हुई है डेटा। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा चेक कर लेते हैं। डेटा हमारा आ रहा है यूज रिड्यूसर से, और ये यूज रिड्यूसर आ रहा है रिएक्ट से। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट रिएक्ट के अंदर आता है वो। मेन रिड्यूसर हमारा ऊपर डिफाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो मेन रिड्यूसर हमारा ये रहा, जिसमें हमने 2 फंक्शन बनाए हैं। एक है ऐड इनकम, एक है ऐड एक्सपेंस। 2 केस हैं और 2 केस में अलग अलग डेटा अपडेट हो रहा है, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है और ये यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इनकम एक्सपेंस ट्रैकर रिएक्ट के अंदर, और इसको हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई से बना रखा है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने डेटा यूज किया हुआ हेडर में, डेटा यूज किया हुआ डैशबोर्ड में। अगर मैं जैसे मान लीजिए वो यूज नहीं करता, तो डेटा मुझे यहाँ पे पहले लेना पड़ता और डैशबोर्ड में यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू भेजना पड़ता। तो ये थोड़ा जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला था और एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम इसलिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं, और जिस भी कंपोनेंट में या जिस भी पेज पे हमें डेटा चाहिए होता है, हम वहाँ से उसको डायरेक्ट कॉल करा लेते हैं। तो पूरी एप्लीकेशन में अगर मुझे कहीं भी वो डेटा चाहिए होगा तो मैं वो डायरेक्ट कॉल करा दूँगा। जिस तरह से हमने डैशबोर्ड में कॉल करा रखा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमने ये कॉल करा रखा है, तो डेटा मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो अभी ये मुझे ये प्रॉप से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा काम थोड़ा आसान कर देता है। तो ये हमारा सिंपल सा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, और एक अच्छा प्रोजेक्ट भी है। बिगिनर के लिए अच्छा है कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, हमें स्टेट अपडेट करनी पड़ रही है, हमें फॉर्म क्लियर करना पड़ रहा है, और हमें यहाँ पे हिस्ट्री दिखानी पड़ रही है। इसमें और सारे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें ओनली CR की एंट्री देखनी है या हमें DR की एंट्री देखनी है। कि जैसे मान लीजिए मैं इनकम पे क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ इनकम की हिस्ट्री दिखे, एक्सपेंस पे क्लिक करूँ तो एक्सपेंस की हिस्ट्री दिखे, अगर मैं बैलेंस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दोनों दिखे। तो इस तरह का भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उतना इसको किया नहीं है, सिंपल रखा है बिल्कुल। इस वीडियो में तो हम इसका डेमो देख रहे हैं, अगले वीडियो से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने प्रोजेक्ट का डेमो दे दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाते हैं पूरा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के प्रोजेक्ट सीखने के लिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।